कहते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही चीजें सच लगती हैं जो वो अपनी आंखों से देख सकें। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसे किसी भी कहानियों और दंत कथाओं पर विश्वास नहीं था। वो तर्क और विज्ञान को मानने वाला था और हर अनदेखी बात को झूठ समझता था। फिर एक दिन उसे एक ऐसे वन के बारे में पता चला जहां रात के घने अंधेरे में कुछ ऐसी अद्भुत लीलाएं होती हैं जिसका सामना करना मनुष्य के बस की बात नहीं। लोग कहते हैं कि रात में वहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि जो भी रुकता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर पागल। लेकिन इस व्यक्ति ने इसे भी महज एक झूठी कहानी समझा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, मैं जाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि ये सब सिर्फ एक वहम है। वो लोगों की बातों पर हंसता था। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने ठान लिया था कि वो वहां रात गुजारकर इस झूठ का पर्दाफाश करेगा। उसने गांव वालों से उस वन के अंदर रात में रुकने की बात कही। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात होते ही कोई वहां नहीं रुकता, ऐसा करना मौत को बुलावा देना है। जैसे जैसे वो वन के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक और सिहरन महसूस होने लगी, मगर उसने इसे नजरअंदाज किया। ये सब मन का वहम है, उसने खुद से कहा। सूरज ढल चुका था, अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। वो व्यक्ति वन के अंदर कदम रख चुका था और वहां की शांति अब खौफनाक लगने लगी थी। चारों ओर सिर्फ पेड़ थे, लेकिन इन पेड़ों की शाखाएं जैसे कोई आकृति बना रही हो। हवा अचानक से ठंडी हो गई, पत्तियां झरझराने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। वो व्यक्ति फिर भी नहीं डरा। उसे अब भी लग रहा था कि ये सब महज एक संयोग है। लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई दिया। बांसुरी की धुन दूर कहीं से आती हुई, धीमी मगर साफ। वो ठिठक गया, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी अचानक उसे पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां नाचती हुई दिखी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या था? क्या ये उसका वहम था? जैसे ही वो पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजरा और उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब उसके सामने वही परछाइयां और स्पष्ट होने लगी। अब वो डर चुका था। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पैर जमीन से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कानों में वो बांसुरी की धुन और तेज होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका नृत्य करवा रही हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई थी। तभी एक परछाई उसके सामने आई। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उसके दिल तक उतर रही थी। दृश्य देखकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह गांव के लोग उसे वन के बाहर बेसुध हालत में पाते हैं। जब उस व्यक्ति को उठाया गया तब उसकी आंखें तो खुली, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी और होठों से सिर पर कुछ ही शब्द निकल रहे थे। राधा, लीला, कृष्ण, कृष्ण, लीला, राधा। वो पागलों की तरह बार बार यही दोहरा रहा था। गांव वाले उसके पास गए, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक से जोर से हंसा और फिर बिना किसी को कुछ कहे भागने लगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो भागता ही गया और फिर कुछ ही पलों में वो आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। ये कहानी किसी डरावनी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक वन से जुड़ी ये एक सच्चाई है? जो कुछ भी आपने अभी सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस स्थान की सच्चाई से जुड़ी है जिसे दुनिया निधिवन के नाम से जानती है। वृंदावन के इस पवित्र स्थान के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि उनमें कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक भी समझने में असफल रहे हैं। निधिवन
एक ऐसा स्थान जहां भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य लीला आज भी हर रात होती है। ये वो स्थान है जहां घने अंधकार में जो भी घटित होता है उसे मानव आंखों से देख पाना संभव नहीं। निधिवन की एक और खास बात यह है कि यहाँ तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष हैं, जबकि हमने आमतौर पर तुलसी के छोटे पौधे ही देखे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये साधारण पेड़ नहीं हैं, बल्कि भगवान कृष्ण की गोपियां हैं, जो रात होते ही अपना असली रूप ले लेती हैं। आइए जानते हैं निधिवन के पीछे छिपे वे भयावह और दैवीय रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाते हैं। निधिवन एक छोटा सा जंगल है, लेकिन इसका रहस्य अनंत है। दिन के समय ये आपको एक सामान्य वन जैसा लगेगा, मगर रात होते ही ये स्थान किसी और ही दुनिया में तब्दील हो जाता है। ये कहा जाता है कि रात के समय यहाँ भगवान कृष्ण और राधा गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और जो कोई इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है वो या तो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है या पागल हो जाता है। इस स्थान के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता, न इंसान न पशु। यहाँ तक कि पक्षी भी शाम होते ही निधिवन से दूर चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि निधिवन के पेड़ साधारण पेड़ नहीं हैं। दिन में ये दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन रात को ये जीवित हो उठते हैं। मान्यता है कि ये पेड़ असल में वो गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन पर रासलीला में भाग लेने आती है। इन पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से इतनी उलझी हुई हैं कि कई लोगों का मानना है कि ये पेड़ आपस में गले मिले हुए गोपियों का प्रतीक है। रात होते ही ये गोपियां जाग जाती हैं और रासलीला में शामिल हो जाती है, लेकिन ये लीला देखने के लिए इंसानी आंखें नहीं बनी हैं। निधिवन के बीच में एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के लिए एक बिस्तर सजाते हैं। उनके लिए भोग रखा जाता है, दातून, पान, लड्डू, पानी का लोटा, बिंदी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान। जब सुबह महल का दरवाजा खोला जाता है तो ये सारा सामान बिखरा हुआ पाया जाता है और बिस्तर की चादरें भी अस्त व्यस्त होती है। चबाया हुआ दातून, खाली पानी का लोटा और थोड़े से खाए हुए लड्डू भी मिलते हैं। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ कौन आता है। क्या ये भगवान कृष्ण और राधा हैं जो हर रात यहाँ आते हैं, या फिर ये कोई दैवीय शक्ति है जो मानव आंखों से छिपी हुई है? यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार रात को अजीब आवाजें सुनी हैं, हंसी, बांसुरी की धुन और कभी कभी किसी के नाचने की आवाज भी। लेकिन जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखने की कोशिश की वह लौटकर सामान्य नहीं आया। निधिवन केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह वह स्थान है जहां भगवान की दिव्य शक्ति आज भी महसूस की जा सकती है, मगर इसे देखना इंसानी समझ से परे है। आप क्या करेंगे? उस रहस्यमयी शक्ति का खुलासा करना चाहोगे, या फिर उस शक्ति का सम्मान करते हुए उस रहस्य को रहस्य ही रखना चाहोगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताना और रहस्यम को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और रहस्य हम आपके लिए ला सके। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।